जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों, जय श्री राधे। हम लोग अंग्रेजी में देखने वाले हैं कि अंग्रेजी को हम कैसे पढ़ें और उसमें क्या किस चीज़ को हम मजबूत करें कि मेरा अंग्रेजी ठीक हो जाए। अंग्रेजी में बहुत इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है तो वो वर्ब है, क्रिया। जिसका पकड़ वर्ब पे बन जाता है ना, उससे अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए आपका सर्वप्रथम प्रयास ये होनी चाहिए कि आप वर्ब पर पकड़ बनाइए। वर्ब को जितना आप मुट्ठी में करेंगे अंग्रेजी उतना बेहतर आपका होता चला जाएगा। पूरे इंग्लिश ग्रामर में ना वर्ब का ही चर्चा मुख्य रूप से होता है। जब वर्ब को आप समझ गए तो इंग्लिश में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों की यही प्रॉब्लम है कि वर्ब उसे याद नहीं है, वर्ब का रूप याद नहीं, इसको B1 B2 B3 B4 B5 कहते हैं, वो अच्छी तरह से याद नहीं किया है। उसके वजह से ना वो टेंसेस पहचान नहीं पाता है और इंग्लिश ग्रामर उसे डील नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप वर्ब को सर्वप्रथम याद करें, समझें। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपका है वर्ब। क्या है? वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। वर्ब क्रिया। वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं। वर्ब को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। मेन वर्ब, इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। मेन वर्ब को इसी को हम फुल वर्ब के भी नाम से जानते हैं। इसी को हम ऑर्डिनरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं और इसी को हम लेक्सिकल वर्ब के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे किसका पार्ट है? ये मेन वर्ब का है। मीन्स उसको कहते हैं, मेन वर्ब का ही इतना नाम है। जैसे व्यक्ति का एक से अधिक नाम होता है ना, इसी प्रकार से मेन वर्ब को इतना नाम से हम जानते हैं, लेकिन जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में मेन वर्ब। दूसरा आपका है एक्सुलरी वर्ब। क्या? एक्सुलरी वर्ब, और इसको भी एक और नाम से हम जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया और इसे कहते हैं मेन वर्ब को मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया। ये दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले हम एक्सुलरी वर्ब की ओर देख लेते हैं। ये लिमिटेड है, ये सीमित है। अगर आपसे कोई पूछे कि कितना है एक्सुलरी वर्ब, तो टोटल 24 होते हैं। टोटल एक्सुलरी वर्ब कितने होते हैं? वो 24 होते हैं। एक्सुलरी वर्ब का संख्या कितना है? 24 है। और 24 में भी इसे दो भागों में बांटा गया है। एक्सुलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? जो देख लीजिए। प्राइमरी एवी, प्राइमरी एवी का मतलब प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, और दूसरा है मॉडल एवी। मॉडल एवी का मतलब मॉडल एक्सुलरी वर्ब। प्राइमरी का संख्या होता है 11 और मॉडल का 13। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब कितने होते हैं? 11 होते हैं और मॉडल एक्सुलरी वर्ब कितने होते हैं? 13 होते हैं, और दोनों मिलाकर कितना? 24 हो गया। एक्सुलरी वर्ब 24। टोटल एक्सुलरी वर्ब का संख्या कितना होता है? 24 होता है। कितने भागों में बटा? दो भागों में। कौन कौन? प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब। कितना संख्या? 11। प्राइमरी का संख्या 11 और मॉडल का संख्या 13, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 24 हो गया। अब हमको ये जानना है कि वो 11 कौन कौन है और वो 13 कौन कौन है। हम उसे अभी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे मेन वर्ब को। इसे नोट कर लेंगे। चलिए इसे देखेंगे हम। एक साइड प्राइमरी लिखते हैं और एक साइड मॉडल लिखते हैं। ये आपका हो गया प्राइमरी एवी, माने प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब,
और हम दूसरा लिखते हैं मॉडल ए भी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी का संख्या बताया था 11 होता है और मॉडल का संख्या 13 होता है। वो कौन कौन है देख लेते हैं। इज, आर, एम, was, were, have, has, had, do, does, did। ये आपका 11 हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल कौन कौन है जो देख लीजिए। shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, used to, need और dare। ये आपका 11 हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और ये आपका 13 हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और टोटल मिलाकर हो गया आपका 24। सबों को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम मॉडल नहीं कह सकते हैं और इसको हम प्राइमरी नहीं कह सकते हैं। ये सिर्फ प्राइमरी है और ये सिर्फ मॉडल है, लेकिन टोटल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे याद कर जाएंगे कि प्राइमरी कौन कौन होता है और मॉडल कौन कौन होता है। अब हम लोग देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब की ओर हम लोग चलेंगे। देखते हैं कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब, मेन वर्ब का हम लोग क्या देखने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है, पहचान। कि हम मेन वर्ब को आखिर हम कैसे पहचानेंगे। मेन वर्ब को अगर हमको पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे कि मेन वर्ब है। चलिए देखिए समझ लेते हैं। कहता है कि जिस हिंदी शब्द के अंत में, हिंदी शब्द के अंत में कहता है कि ना लगा हुआ। हिंदी शब्द के अंत में क्या लगा हुआ हो, ना। अंत में, न शुरू में न बीच में, कहाँ लगा रहेगा, वो अंत में रहेगा। ये ना कहाँ रहेगा, वो अंत में रहेगा। हिंदी शब्द के अंत में रहेगा क्या, ना। ना अंत में रहेगा। और सुनिए, जब अंतिम में ना रहेगा और ना अंत में लगने के बाद जो शब्द का निर्माण होगा, जो एक वर्ड बनेगा, जो एक शब्द बनेगा, वो शब्द जो है ना, वो शब्द कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्रॉस लगाने का मतलब कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मतलब ना वाला कोई व्यक्ति नहीं हो, वो कोई वस्तु भी नहीं हो, और वो शब्द कोई स्थान भी नहीं हो, बल्कि वह क्या हो, कोई कार्य हो। जहां क्रॉस लगा दिए वो नहीं होना चाहिए, जहां टिक लगा दिए वो होना चाहिए। मीन्स अंत में ना रहेगा, वो कोई व्यक्ति नहीं हो, कोई वस्तु नहीं हो, कोई स्थान नहीं हो, बल्कि कोई कार्य हो, मैंने कोई काम को शो करता हो, जिससे ये पता चले कि हाँ ये काम होता है जिसको हम करते हैं। तो जब इतना क्लियर हो जाए तो समझ लीजिए कि वो कौन सा वर्ब है, वो मेन वर्ब है। क्लियर कर लीजिए, हिंदी शब्द के अंत में ना होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं हो, कोई वस्तु नहीं हो, कोई स्थान नहीं हो, बल्कि कोई कार्य हो। तो वो ना से बनने वाला शब्द वो मेन वर्ब कहलाएगा, वो मेन वर्ब होता है। हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम कहें खेलना, तो बताइए क्या खेलना कोई व्यक्ति होता है? नहीं। कोई वस्तु होता है? बिल्कुल नहीं। क्या खेलना कोई स्थान है? बिल्कुल नहीं। क्या आप सुने हैं खेलनापुर, खेलना बीघा? ऐसा कोई होता नहीं है। ये कोई स्थान नहीं है, बल्कि खेलना क्या है, एक काम है। क्या खेलना कोई वस्तु है? अगर आपको लगता है कि हाँ खेलना वस्तु है, तो जाओ खेलना लेकर आओ हाथ में, देखेंगे हम भी खेलना कौन रंग के होता है।
यानी खेलना कोई वस्तु नहीं है। खेलना कोई व्यक्ति, सुनो, खेलना कुमार, खेलना प्रसाद, खेलना सिंह, खेलना जो भी सरनेम लगा दे उसमें, क्या वैसा सुने आज तक? वैसा नहीं होता है। यानी खेलना ना तो कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, ना कोई स्थान है। तो फिर खेलना क्या है भैया? खेलना एक काम होता है, एक कार्य होता है। जब हम लोग कुछ खेलते हैं ना तो खेलना भी क्या है? काम है। अर्थात खेलना और इसका जो अंग्रेजी है प्ले, ये क्या कहलाएगा? यही आपका है जो मेन वर्ब है। यानी जिससे काम का बोध हो, व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं हो। बार बार बोल रहा हूं, व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं हो बल्कि काम हो। देखिए अंत में क्या लगा? ना लगा हुआ है, अंत में आपका ना लगा हुआ है। और कोई व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं है बल्कि कोई कार्य है। खेलना भी काम होता है, तो आपका खेलना क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। उसी प्रकार से बहुत सारा है, एग्जाम्पल ले सकते हैं। पढ़ना, नाचना, हंसना, बोलना, गाना, ये सारे क्या है? ये मेन वर्ब है जिससे काम का बोध होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसके अंत में ना तो होता है लेकिन वो मेन वर्ब नहीं होता है। ऐसा नहीं आपको समझना है कि अंत में ना देखा और बोल दिया हाँ जी मेन वर्ब है। जी नहीं, अंत में ना देखते ही तुरंत से नहीं बताना कि वो मेन वर्ब है। पहले ये जज करना है कि ना तो अंत में है, ये कोई व्यक्ति तो नहीं है, ये कोई वस्तु तो नहीं है, ये कोई स्थान तो नहीं है। तब ऐसा कुछ है तो वो मेन वर्ब नहीं होगा बल्कि कोई काम का बोध होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ ना नहीं देखना, बल्कि ना के साथ यह भी देखना है कि कोई व्यक्ति वस्तु स्थान तो है, फिर मेन वर्ब नहीं होगा बल्कि काम होना चाहिए। देख लेते हैं कि वैसा कौन वर्ड है। बाकी आपको नोट करते चलना है, नोट भी कर लेंगे। देखते हैं, अगर मैं कहूं खाना, गाना, सोना, और इधर भी मैं लिखता हूं खाना, गाना, सोना, खाना, गाना, सोना, इधर भी खाना, गाना, सोना। लेकिन देखिए ध्यान से, इधर खाना एक हम लिख रहे हैं ईट, और एक खाना का अंग्रेजी हम लिख रहे हैं फूड। एक गाना का मैं लिख रहा हूं सिंग, और एक मैं लिख रहा हूं सॉन्ग। एक सोना का मैं लिख रहा हूं स्लीप, और एक मैं लिख रहा हूं गोल्ड। ध्यान से, ईट बने भी खाना होता है और फूड बने भी खाना, जिसको हम भोजन कहते हैं। लेकिन भोजन की भाषा में हम लोग खाना का प्रयोग करते हैं। घर रहते तो क्या कहते हैं? हमको भोजन दो। नहीं, अक्सर लोग बोला करते हैं मुझे खाना दो। यानी खाना क्या? जिस चीज को हम खाने वाले हैं उसको हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। भोजन की भाषा में से खाना ही कहते हैं। तो जो थाली में परोसा हुआ है वो भी खाना है, जिस चीज को हम खाएंगे। और जो हम खाने का काम करेंगे, जो हम लोग चबा चबा के उसके अंदर ले जाएंगे, अपने पेट में ले जाएंगे, उसको पचाएंगे, तो जो हम खाने का काम करेंगे वो ईट है, और जिस चीज को हम खाएंगे वो फूड है। तो ईट काम का बोध हो रहा है, तो ईट हो गया मेन वर्ब, लेकिन फूड मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि वो वस्तु है जो थाली में परोसा रहेगा। खाने वाला चीज, चाहे वो कुछ भी हो, दाल हो, भात हो, सब्जी हो, पूरी हो, कुछ भी हो, वो खाने वाली चीज है ना, वो परोसा हुआ ना, तो वो वस्तु है। और वस्तु कभी मेन वर्ब नहीं होता है, मैं पहले कह चुका हूं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान मेन वर्ब नहीं होता है। तो फूड आपका मेन वर्ब नहीं हुआ। इधर आपका यही मेन वर्ब हो गया। अब सिंग का बात करते हैं, तो सिंग जो हम गाने का काम करते हैं, जो हमारी गले से आवाज निकलती है, सुर ताल निकलती है, तो वो सिंग, गाने का जो हम काम कर रहे हैं, वो वर्ब हो गया, मेन वर्ब। और सॉन्ग, जिस गाना को हम गाएंगे, गाना का भी कुछ नाम दिया जाता है ना, गाना का भी कुछ नाम दिया जाता है, वो हो गया आपका सॉन्ग। जिस गाना को गाएंगे वो सॉन्ग, और जो गाने का काम करेंगे वो सिंग हो जाएगा। फिर स्लीप का बात कर लेते हैं, तो जो हम सोने का काम करेंगे तो वो जाएगा स्लीप। और एक सोना क्या होता है? जिसका आभूषण बनता है, जिसकी ज्वेलरी बनती है, तो वो तो वस्तु हो गया ना, जिसको हम गोल्ड कहते हैं। तो गोल्ड हो गया तो नाउन, और स्लीप हो गया तो वर्ब। यानी ये सब जो है ना, ये सब नाउन है। इस तरफ वाला क्या है? इस तरफ वाला ना सारा का सारा क्या है? नाउन है। और इस तरफ वाला सारा का सारा क्या है? वो मेन वर्ब है। क्या है? ये मेन वर्ब है। उसी प्रकार से बहुत सारा है। खेलना, हंसना, बोलना,
नाचना, जाना, आना, ये सारे के सारे क्या है? मेन वर्ब है। प्ले, लाफ, स्पीक, डांस, गो, कम। ईडीसी कर लेते हैं, इटसेट्रा, इटसेट्रा। इसको ध्यान से बोलेगा, लोग एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलते हैं, वो गलत होता है। इटसेट्रा होता है, इटसेट्रा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ईटी और CETERA, इटसेट्रा। ईटी ले लिए और सेट्रा का सी कहते हैं ETC। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ETC था इत्यादि बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सब मेन वर्ब से, क्योंकि काम को शो कर रहा है, इससे काम का बोध हो रहा है। इधर देख लेते हैं, और महीना, चना, पसीना, पटना, कोरोना, काना, नाना। ये इसके अंत में भी ना है, काना। अरे काना के अंत में भी ना है, तो काना क्या है? अरे काना किसको कहते हैं? काना व्यक्ति को कहते हैं, जिसका एक आंख हो, जिसका एक ही आंख रहेगा पूरा काना कहते हैं। तब वो क्या? तो वो व्यक्ति ही है ना। वो भी कौन है? वो व्यक्ति है। ये अलग बात है कि भगवान ने उसे थोड़ा सा, जो कह सकते हैं कि हैंडीकैप बना दिए हैं, मिस्टेक कर दिए हैं, तो वो भी एक व्यक्ति ही है। अंत में ना है तो काना भी एक व्यक्ति ही होता है। तो बताओ, क्या व्यक्ति मेन वर्ब होता है? कभी नहीं, व्यक्ति मेन वर्ब नहीं होता है, वो नाउन होता है। नाना, नाना, नाना समझ ही रहे होंगे, माता के पिताजी, माता के पिताजी। तो नाना क्या है? वो व्यक्ति हैं। नाना का चेहरा आप याद कीजिए, नाना कैसे आपके हैं? हाँ, तो नाना क्या है? व्यक्ति है ना। नाना व्यक्ति हो गए, तो व्यक्ति को मेन वर्ब कर दे? कभी नहीं, नाउन हो गया। मैना क्या है? मैना एक पक्षी होता है। चना, चना एक अनाज होता है, जिसको हम वस्तु कह सकते हैं। पसीना, पसीना एक लिक्विड पदार्थ है, जैसे पानी है, दूध है। उसी प्रकार से वो एक लिक्विड चीज है, एक तरल पदार्थ है, लेकिन काम नहीं है ना। पसीना काम नहीं है। लोग कहते हैं ना कि पसीना बहना, तो बहना, बहना ना काम है, लेकिन सिर्फ पसीना काम नहीं है। पसीना जैसे पानी काम नहीं है, दूध काम नहीं है, उसी प्रकार से पसीना भी काम नहीं है, बल्कि पसीना एक लिक्विड पदार्थ, जिसको नाउन कहते हैं। पटना, पटना एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है, तो जगह का नाम यानी स्थान मेन वर्ब नहीं होता है। कोरोना, कोरोना एक वायरस है। कोरोना क्या होता है? एक वायरस होता है। तो क्या वायरस कोई काम है? नहीं, तो वायरस, ये कोरोना काम नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कोरोना वो काम भले कैले है कि ना पढ़ने दे रहा है ना पढ़ाने दे रहा है किसी को, लेकिन ये काम नहीं है। कोरोना काम नहीं, कोरोना क्या? एक वायरस है। क्योंकि ये कोरोना के कारण ही बार बार लॉकडाउन होता रहा है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हर काम हो रहा है, तो पढ़ाई भी होनी चाहिए थी। महीना क्या होता है? स्टार्लिंग। चना होता है ग्राम। पसीना क्या होता है? स्वेट। पटना, कोरोना, वन आइड मैन। नाना का अंग्रेजी क्या होता है? मैटरनल ग्रैंड फादर। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों में तुलना कर लीजिए। ये काम को शो कर रहा है, तो ये मेन वर्ब है, और ये काम को शो नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं किसी से व्यक्ति का बोध हो रहा है, किसी से वस्तु का बोध हो रहा है, किसी स्थान का बोध हो रहा है। तो ये आपका मेन वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये आपका नाउन है, और ये आपका क्या है? मेन वर्ब। दोनों को अलग याद करना है, दोनों का अंत में ना है। इसलिए मैं पहले कह चुका हूं कि सिर्फ ना को देखते आप मत कहिए कि मेन वर्ब है। ना के साथ ये भी देखना है कि काम का बोध हो रहा है कि नहीं। तो इधर ए साइड वाला जो है आपका काम नहीं शो कर रहा है, यानी कि नाउन है, और ये काम को शो कर रहा है, यानी ये मेन वर्ब है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से इसे समझ गए होंगे। बाकी से आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके। देखिए कि अगर आप मेन वर्ब पहचान जाएंगे, अगर आप मेन वर्ब पहचान जाएंगे, तो जरा सा मुझे बताएंगे कि ये क्या है? मेन वर्ब है या
नाउन है। जल्दी से आप बताइए। हाँ, क्या क्या होगा? काजोल? क्या आपको काजोल लग रहा है? ये काजोल नहीं है। काजोल जो होता है ना, वो के से लिखाता है, काजोल। ये जो लिखा हुआ है आपका ना, ये लिखा हुआ है केजोल। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उच्चारण क्या होता है? केजोल। और केजोल का हिंदी क्या होता है? फुसलाना। क्या होता है? फुसलाना। तो बताओ, अंतिम में ना आ गया ना, तो फुसलाना भी क्या हो गया? एक काम हो गया ना, फुसलाने का काम। बहू को फुसलाते, एक बिस्किट मुझे दे दो ना, यानी फुसलाते हैं, फुसलाने का काम करते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया? ये आपका मेन वर्ब हो गया। और पूछ लेते हैं, चलिए बताइए, ये पैंट क्या है? पैंट क्या है? नाउन है ये। ओ, आपने सोच लिया कि पहनने वाला पैंट ही, वो वाला पैंट नहीं है। पैंट का मतलब होता है हाँफना। कुत्ते को हाँफते देखे हैं ना, या आप दौड़ के आइए, पूरा दौड़ते दौड़ते आइएगा तो आपको भी हाँफनी आ जाता है, हाँफने लगते हैं। तो यही है हाँफने का जो हम काम करते हैं। तो बताइए, ये भी क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अगर हम बात करें पैट, पैट, ये पैंट है और ये पैट है। और पैट का मतलब क्या होता है? थपथपाना। जो किसी को हम थपथपाते हैं, तो थपथपाने में क्या है? एक काम है, इसलिए ये भी क्या है? मेन वर्ब है। आपका ये भी मेन वर्ब हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेन वर्ब अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। ना रहेगा अंत में, और ना के साथ कोई काम को शो करेगा। जब काम को शो करेगा तो वो आपका मेन वर्ब होगा। यानी कि मेन वर्ब को पकड़ने के लिए उसका थोड़ा हिंदी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी हिंदी जब तक मालूम नहीं रहेगा ना, तो आप जज नहीं कर पाइएगा कि ना है कि नहीं और काम को शो कर रहा है कि नहीं। आप अंग्रेजी सिर्फ जान रहे हैं लेकिन उसका मतलब नहीं जान रहे हैं, तो आप नहीं कह सकते हैं कि मेन वर्ब है अथवा नहीं है। यानी कि मेन वर्ब पहचानने के लिए आपको उसका हिंदी भी मालूम होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए कि अगर मेन वर्ब पहचान जाएंगे तो मेन वर्ब का हम लोग क्या जानेंगे? रूप जानेंगे। रूप, इसका फॉर्म, कि मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं। मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं? तो मैं बता दूं कि मेन वर्ब के टोटल 5 रूप होते हैं। मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं, जिसे हम लोग V1, V2, V3, V4 और V5 से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। और पांचों को क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। चलिए ध्यान से देख लीजिए, इसको कॉपी में अवश्य नोट कर लेना है, याद करना है। V1 को हम कहते हैं प्लूरल वर्ब। क्या? प्लूरल वर्ब। और V2 को हम क्या कहते हैं? पास्ट वर्ब। V2 को पास्ट वर्ब। V3 को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। V3 को पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। और V4 को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। और V5 को हम कहते हैं सिंगुलर वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब के 5 रूप हुआ, V1, V2, V3, V4 और V5। इसमें सबका नाम क्या होता है, सबको क्या कहते हैं? V1 को प्लूरल वर्ब, V2 को पास्ट वर्ब, V3 को पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब और V5 को सिंगुलर वर्ब। इसे याद रखना अति आवश्यक है। अगर कहीं पर बोला जाए कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो अवश्य आपका मुंह से निकलना चाहिए V3। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, तो अवश्य आपको बताना चाहिए कि वो क्या होता है, वो V4 होता है। इसलिए इसको याद रखना जरूरी है, जिसमें ये बता दें कि आपको जो V1, V2, V3 ये 3 रूप ना आपको पुस्तक में दिया हुआ रहता है, आप उसे याद करिए। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। मैं कह देता हूँ, बिना वर्ब का आप अंग्रेजी पर विजय कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अब जितना वर्ष पढ़ना है पढ़ते रहिए, लेकिन अगर वर्ब आप याद नहीं करते हैं तो आपका अंग्रेजी कभी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए वर्ब को याद करना अति आवश्यक है। वर्ब ही है ना जो हमें ये बतलाता है कि वो कौन सा टेंस का वाक्य है। और जब टेंस पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत सारा समस्या डील रहता है अंग्रेजी में। इसलिए वर्ब को सबसे पहले याद करिए। उधर एक्सिलरी वर्ब बताया मैंने 24, 2 भागों में बांटा गया, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी का संख्या 11, मॉडल का संख्या 13।
कौन कौन होते हैं 11, कौन कौन 13 मैंने लिखा दिया। अब मेन वर्ब को पहचानने का तरीका बता दिया कि हिंदी शब्द के अंत में ना हो, व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं हो बल्कि कार्य का बोध हो, वो मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं जिसे V1, V2, V3, V4, V5 से सूचित करते हैं। सबका नाम भी हो गया। V1 को प्लूरल वर्ब, V2 को पास्ट वर्ब, V3 को पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, V5 को सिंगुलर वर्ब। 3 रूप आपको याद करना है, पुस्तक में आपका दिया हुआ है, अवश्य याद करिए, डेली याद करिए, अपना काम समझ करके उसको डेली आप याद करते रहिए। कल पर छोड़ेंगे ना वो फिर आपको याद नहीं होगा। V1, V2, V3 क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। और V4, V5 ना रटने की जरूरत नहीं है, उसका फॉर्मूला होता है, उसका बनाने का तरीका होता है, आप जानते भी होंगे कि V1 में जोड़ देंगे ing तो V4 बन जाएगा, और V5 बनाने के लिए V1 में ही जोड़ देंगे S या ES तो V5 बन जाएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि जहां मन तहां ing जोड़ देंगे, उसका भी कुछ रूल्स होता है। जहां मन तहां S, आपकी मर्जी नहीं कि जहां मन होगा S जोड़ देंगे और जहां मन होगा तो ES जोड़ देंगे, उसका भी कंडीशन होता है कि नहीं। तो ये आपका हो गया क्या, इसके बारे में फिर चर्चा आगे होगा। V4, V5 के बारे में कैसे बनेगा, जो जनरली जानिए कि V1 में क्या जोड़ देते हैं, जब V1 में जोड़ देते हैं हम ing तो वो V4 बन जाता है, और V1 में जोड़ देते हैं S या ES तो वो क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। 3 रूप आपको याद करना पड़ेगा, V1, V2, V3। इसलिए इसको आप याद कर लीजिए, वर्ब पर पकड़ बनाइए, वर्ब पर पकड़ हो जाएगा, अंग्रेजी खुद ठीक आपको लगने लगेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, कमेंट करें, और नए हैं